आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। सूर्य में जो बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे प्रभाव करेगा, अच्छा करेगा या खराब करेगा, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। स्रोत से जो एनर्जीज आ रही है वो हमारे लिए कितना बेनिफिट है उसको डिस्कस करेंगे। अब सूर्य एक, जैसे साइंस में बोला जाता है कि गैस का गोला है, आग है, लाभा से भरा हुआ है। ऐसे जो तरह तरह के कुतर्क जो विज्ञान में भी आए हैं वो सारे के सारे मनुष्य का चेतना को एक लोअर कॉन्शियसनेस में रखने का एक प्लानिंग है। लेकिन असल में सूर्य क्या है? एक प्लाज्मा की स्थिति में तारा जैसा खोखला जैसा चीज है जिसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। ना उसके अंदर कोई गैस है ना कुछ है। तो क्या बताया जाता है? अभी ये रिसेंट रिसर्च आर्टिकल है, उसमें बताया जाता है कि हम सभी ये जो सौर मंडल में हैं ये असल में ये पूरा सूर्य का एक शरीर है। सरल भाषा में बताया जा रहा है कि पूरा सूर्य अगर आप देखना चाहते हैं उसमें आप सभी भी हैं, जिसको हम हेलियोपोज कहते हैं। मतलब सूरज का पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां तक वो अपना पावर से खुद के प्रति खींच सकता है, उसका एक लेयर है। जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसका भी एक जीरो पॉइंट है जहां से रॉकेट भेजा जाता है, सैटेलाइट भेजते हैं। और सैटेलाइट क्या होते हैं? वो आकाश तत्व में वो तैरते रहते हैं। वो कौन सा जगह है जिसको हम आईओएस कहते हैं, इंटर ऑर्बिटल स्पेस। मतलब जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और वो चीजें तैरती है सैटेलाइट के रूप में। और पृथ्वी अपने चारों ओर घूमता रहता है। तो ये सैटेलाइट क्या करते हैं? वो जो भी कम्युनिकेशन है, डेटा है, वेदर है, उस सिस्टम को वो डिटेक्ट करते हैं। तो वैसा एक लेयर सूर्य का भी है। वो कहाँ तक फैला हुआ है? प्लूटो जो बाहर का एक ग्रह है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो एक प्लैनेट है, उससे भी बड़ा एक लेयर है जिसको हम हेलियोपोज कहते हैं, जहाँ पे सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है। वहां तक कहा जाता है कि पूरा का पूरा सूर्य का वो शरीर है। और हम सभी एक तारे के वायुमंडल या तो एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। और एंटायर सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी सूर्य का एक पूरा पार्ट है वो, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि सूरज सूर्य जो है वो पूरा वन बीइंग है, एक जीव है। सन्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। इस सूर्य का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो प्लाज्मा से भरा हुआ है। और जितने भी सारे कण हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, और आपस में प्लैनेट जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उससे क्या बनती है? हमारा भौतिक जगत का एक वास्तविकता क्रिएट होती है, जो हम देख सूंघ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा पार्टिकल सभी के साथ इंटरेक्ट हो रहा है? वो है प्लाज्मा पार्टिकल। Impose ever more structure as one moves outward from the sun's inner nuclear furnace to source regions for solar wind। सूर्य के सरफेस में, सतह पर हल्का सा भी चेंज हो, ये पूरा रियलिटी में जितने भी प्लाज्मा पार्टिकल्स भरे हुए हैं वो क्या होते हैं कि तरंगायित होते हैं, कंपित होते हैं।
और ये सारे जो बदलाव हैं, इसी सोलर विंड से ही ये बदलाव होते रहता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम का जो भी बदलाव है, अगर सूर्य के अंदर ही हम सारे हैं, एक पूरा सोलर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर होने वाला एक छोटे से छोटा बदलाव भी सूर्य से जो भी हवा चलती है उसी से हो रही है। तो उसमें एक फील्ड है जिसको हेलियो सेस्मोलॉजी कहते हैं। यानी कि सेस्मोलॉजी अर्थात सूर्य के सरफेस में जो भी कंपन होता है, जिसको हम अर्थ में होता है तो अर्थक्वेक कहते हैं, और सूर्य पर होता है तो उसको सोलर क्वेक कहते हैं, भूकंप जैसा। तो इसमें भी कहा जाता है कि जो उसका जो इनर कोर है, जो एग्जैक्टली exactly इस इमेज में कोर में आप देख सकते हैं, कोर लिखा हुआ, उसका सेंटर पार्ट में भी प्लाज्मा के तरंग घूमते रहते हैं। कोई गैस नहीं है उसके अंदर। और एक बहुत ही बड़ा, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जैसा उसके अंदर चेन ऑफ रिएक्शंस चलते रहते हैं। वो हीलियम गैस, हाइड्रोजन से हीलियम में उसका साइकिल चलता रहता है। और उसका टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। जिसमें नॉर्मल मनुष्य का जो चेतना क्या कहती है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड अर्थात जल के खाक होकर और खाक भी ना बचे, ऐसा हायर टेम्परेचर है। तो उसमें हमारे जैसे 6 लेयर हैं वायुमंडल के, पृथ्वी के। सूर्य में वैसे 2 लेयर हैं। एक को कहा जाता है फोटोस्फियर, जो अंदर है कोर की में, और जो सरफेस में है उसको कहते हैं क्रोमोस्फियर। अब यहाँ से थोड़ा मजेदार चीजें हैं, हमें दिमाग को घुमाने वाली चीजें हैं, कि जो कोर है वो एक परफेक्ट प्लाज्मा स्थिति में है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर है उसमें। और जो सरफेस है उससे कम टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे हम कोर से बाहर आते हैं तो क्या पता चलता है कि जो कोर का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है, उसमें 10,000 गुना, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड गुना डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। और कौन सा ज्यादा ताप वाला है? बाहरी पार्ट, अंदर वाला नहीं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अंदर ज्यादा गर्मी होनी चाहिए या बाहर ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। बेसिक फिजिक्स क्या कहता है, या तो नॉर्मल माइंड क्या कहता है, ना अंदर ही होना चाहिए। लेकिन प्लाज्मा वैसा काम नहीं करता है। बाहर का जो सरफेस है वो उससे कई मिलियन टाइम्स उससे ताप है उसमें, और जो कोर है उससे कई मिलियन टाइम्स ठंडा है। और जो सोलर कोरोना है, यानी कि जो सूर्य के सरफेस में जो बवंडर या भंवर पैदा हो रहे हैं, उसका तो कितने मिलियन टेम्परेचर है। और ऐसा क्यों है, ये आज तक विज्ञान को भी नहीं पता है। लेकिन मौजूदा जो भी अपडेट है उससे हम चीजों को जोड़ेंगे, आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। गैस को 5 से 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तब वो प्लाज्मा में पहुंचता है। और सोलर का कोर में 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। और जब सरफेस पे टेम्परेचर आंकते हैं, ये उससे भी ज्यादा ताप वाला है, और कोर में वो सब उससे 10,000 गुना ठंडा है। हम सिर्फ बेसिक नॉलेज को के आधार पे पूछ रहे हैं कि कोर क्यों ठंडा है और बाहर क्यों गर्म है।
तब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर निकालते हैं कि प्लाज्मा पार्टिकल्स जो पार्टिकल फिजिक्स कहता है उस आधार पे काम नहीं करते हैं, और प्लाज्मा की स्थिति में पहुंचते ही परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस से दूर भागते हैं। तो उससे क्या समझ में आती है कि पार्टिकल्स जब आपस में बॉम्बार्ड करते हैं तब एनर्जी रिलीज होता है। उसको हम नॉर्मल मतलब साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब ताप पैदा करने वाला एक रिएक्शन। जब पार्टिकल्स आपस से दूर ही भाग रहे हैं तो वहां से ताप नहीं बनेगा। आइए समझते हैं कैसा है। सन कंटिन्यूस बर्स्ट्स ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ प्लाज्मा। अभी जो एग्जैक्टली exactly मेरे साइड में आप ये इमेज देख रहे हैं, ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन जो है ये चलते रहता है, जिसको हम कोरोनरी मास इजेक्शन कहते हैं, सीएमई, सोलर फ्लेयर भी कहते हैं, जो आप सभी को 4 साल से सभी लोग बोल रहे हैं कि सोलर फ्लेयर हो रहा है, आ रहा है करके। ये प्रोसेस जो है चलता रहा। और अभी जो सोलर साइकिल जो अभी 11 साल का है, ये उसका सोलर मैक्सिमा है, मतलब 11 साल का एक पीक पॉइंट जहाँ पे सोलर फ्लेयर अति तीव्र गति में बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगा। ये जो बर्स्ट हो रही है यानी कि विस्फोट जो हो रहा है, एक तेज सोलर हवा बहती रहती है, इसलिए ये लूप जैसा बन रहा है। ये इमेज में आप देख रहे हैं, जितना ज्यादा ब्लास्ट उतना बड़ा सोलर विंड, जितना बड़ा सोलर विंड उतना बड़ा प्लाज्मा का लेहर। तो प्लाज्मा की स्थिति में हम क्या देखते आए हैं कि कोई भी सॉलिड का फॉर्म नहीं है, कोई भी लिक्विड का फॉर्म नहीं है, कोई गैस का फॉर्म नहीं है, केवल एक ही फॉर्म है, प्लाज्मा का फॉर्म है। प्लाज्मा क्या है? एक प्रकाश है। तो क्या पता चलता है? उसके अंदर कोई मास नहीं है। मास मतलब कोई सॉलिड हैवी चीज है ही नहीं, और उसके अंदर इतना भी जो हम कहते हैं ना कि आ रहा है, दुनिया टूट रहा है ऐसा करके, वैसा कोई स्पीड भी नहीं है। क्योंकि जो जितना परफेक्ट प्लाज्मा की स्थिति में है, पहला स्लाइड में क्या कहा गया, वो पार्टिकल और स्लोली घूमेगा प्लाज्मा की स्थिति में, या तो गति करेगा। तो जब हम 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड को देखते हैं सोलर कोर में, वो पार्टिकल उतना स्लोली, वो कण उतना स्लोली गति करता रहेगा। तो प्रश्न उठेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो बताया जाता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो बताते हैं कि पार्टिकल जो है आपस से वो डिस्पेल करते रहते हैं। डिस्पेल मतलब जैसे कि हम अ, व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो रहे हैं ऐसा। ये भी इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, और दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ऐसा है प्लाज्मा का स्थिति, जिसमें फॉर्मलेस में केवल प्रकाश के रूप में है। लेकिन जितना दूरी बन रहा है उनके अंदर उतना परफेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है कि वो एक हैं करके। इट कांट इवन रफल हेयर। अब ये जो सोलर विंड है, क्या बताया जाता है कि जो जितना पावरफुल सोलर विंड है, वो आपका कोई भी एक पर्सन का, मेरा तो नहीं है, लेकिन किसी का बाल भी उड़ा नहीं सकता है। मतलब उसका हवा का झोंका उस किसी भी व्यक्ति के थ्रू पास हुआ तो उसका इतना भी पावर नहीं है कि उसके बाल भी हिला सके। और जो श्वास हम लेते हैं, सब सोचते हैं कि हम हवा लेते हैं,
उस जो हवा है उसके बिलियंस ऑफ टाइम, मतलब अरबों खरबों गुना कम का घनत्व उसके अंदर है। घनत्व मतलब डेंसिटी। तो ये प्रकाश कैसा प्रकाश है जो उसका कोई वजन नहीं है, और उस जो वो प्रकाश का जो हवा है या फ्लो है, किसी के बाल तक वो उड़ा नहीं सकता है। तो ये सोलर फ्लेयर से सब डर क्यों रहे? डर नहीं रहे, डराया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य हवा लेते हैं श्वास में या ईथर को लेते हैं? क्योंकि ईथर और प्लाज्मा जो है 99% ब्रह्मांड में भरा हुआ है। हवा तो सिर्फ ये पृथ्वी के चारों ओर ही है, उससे पार नहीं है। तो जीवन और प्राण का अगर आधार वायु ही है, तो आप श्वास का अभ्यास में उसको प्राणायाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ईथर को कहा गया प्राण करके, लाइफ फोर्स कहते हैं। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं? जो भी चीज है बेसिक स्पिरिचुअलिटी में हमको सुना सुना कर प्रोग्राम प्रोग्राम कर दिया गया है, वो भी एक कचरा समान ज्ञान है। लेकिन डरा क्या रहे हैं? डरा ये रहे हैं, सोलर फ्लेयर आ रहा है, जागो, अनाज भरो, कल को क्या हो जाए, 15 दिन का खाना, 6 महीना खाना भर कर रखे रहो। लेकिन अंदर तक पढ़कर, या तो उसका जो रियलिटी है कोई उसको स्प्रेड नहीं कर रहा है, कि सोलर विंड के अंदर इतना मास भी नहीं है, मास अर्थात उतना घनत्व भी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का बाल तक हिला सके। और वो इतना ठंडा है, आगे आपको विथ प्रूफ बताऊंगा कि वो इतना ठंडा है कि 100,000, 10,000 गुना इतना ठंडा है प्लाज्मा का स्थिति। तो डर क्यों है? ये शायद डर बनाया जा रहा है, नहीं तो आप फॉलो नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों को सुनेंगे नहीं, करके डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। असल में ये जो प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है वो एक स्वार्म जैसा है। स्वार्म मतलब एक पूरा, जैसे कि बहुत सारे मधुमक्खियों का झुंड है, जब एक साथ चलते हैं उसको स्वार्म कहते हैं। वैसे प्लाज्मा पार्टिकल का एक पूरा झुंड जब प्रवाहित होती है सोलर सरफेस से, वो ऐसे लूप बनाते हैं, जैसे एग्जैक्टली मेरे इस चित्र में दिखाया जा रहा है। ये लाइव फोटोग्राफ है, एक्सरे फोटोग्राफ है सूर्य का सरफेस का। तो ये जो लूप आप देख रहे हैं, ये सुपर हीटेड प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं, जो उसी के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे फट कर निकलता है, अगेन वो खींच कर वापस आ जाता है, इसलिए ये लूप क्रिएट कर रहा है। और ये जितना जितना विस्फोट होता रहता है, वो क्या करता है कि सूर्य को अपने चारों ओर घूमने के लिए धक्का मारता है, जिस वजह से सूर्य जो है अपने चारों ओर भी घूम रहा है। लेकिन जो फिजिक्स है, विज्ञान है, नियम है, ये उस नियम के अगेंस्ट में काम करता है, मतलब उससे परे अलग काम करता है। कैसे? जैसे पृथ्वी का जो विषुव रेखा है, वो जब अपने चारों साइड पृथ्वी घूम रहा है, तो क्या पता चलता है कि विषुव रेखा में जो देश हैं या तो जगह है, वहां पे रिकॉर्डेड है कि वहां पे दिन सबसे बड़ा होता है।
क्योंकि उतना टाइम वो लगता है घूमने के लिए। और जो पोल में है, पोल मतलब उसके एग्जैक्टली टॉप मोस्ट जगह पर है, वहां पे क्या है, दिन रात बहुत फास्ट होती है। ये तो बेसिक फिजिक्स कहता है। लेकिन सूर्य का जो प्लाज्मा स्थिति में है, वो जब अपने साइड में घूमता है, तो जो विषुव रेखा पे जो जगह है, उसको घूमने के लिए 25 दिन लगता है अपने चारों ओर। लेकिन उसका जो पोल है, उसको घूमने के लिए कितना दिन लगता है? 36 दिन लगती है। ये भी नियम से विपरीत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो जगह पर जो परफेक्ट प्लाज्मा स्थिति में है, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो उतना स्लोली घूम रहे हैं। और जो प्लाज्मा कोर से दूर है, यानी कि गैस के स्थिति के आसपास के हैं प्लाज्मा स्थिति, वो उतना फास्ट घूम रहे हैं, वो उतना फिजिक्स को मानते हैं। और जो जितना पूरा परफेक्ट प्लाज्मा में है, वो नॉर्मल फिजिक्स को वो नियम लागू ही नहीं होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लूप पे लूप क्रिएट होती रहती है, इसी को ही कहते हैं कि जो सोलर सरफेस में जो गड्ढे पड़ रहे हैं बड़े बड़े ब्लैक कलर के, वो आगे के स्लाइड में दिखाएंगे, उनको कहा जाता है सन स्पॉट करके। और ये जो सोलर फ्लेयर है, या तो कोरोनरी मास इजेक्शन है, या सोलर फ्लाश है, इसी गड्ढों में से निकलता हुआ एक पावरफुल भंवर जैसा सोलर विंड है। तो उसको भी समझते हैं कि सूर्य के सरफेस पे जितने सारे, अभी जो एग्जैक्टली मेरे इस वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक हाई रेजोल्यूशन एक्सरे फोटोग्राफ जो लाइव लिया जाता है, ये आज के तारीख का है। आप देख सकते हैं जहां जहां पे ब्लैक धब्बे हैं, वो सब असल में इसी सोलर फ्लेयर के मेन जगह है, डार्क पैचेस जो है। और ये इतने बड़े हैं कि एक पैच ही, एक धब्बा ही पूरे पृथ्वी को निगल सकता है, इतना बड़े हैं। और यहाँ पे जो प्लाज्मा है, उसका टेम्परेचर क्या है? 4,000 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से पता चल, मतलब फील होती है कि 6,000 डिग्री, ये तो पूरा पृथ्वी को ही राख कर देगा। फिर से भय। लेकिन ऐसा नहीं है। मौजूदा स्थिति क्या कह रहा है कि जो ये हायर सोलर फ्लेयर देख रहे हैं, वो किस वजह से है कि माया सभ्यता में वहां के जो जाति के मनुष्य थे उस समय, आज से 25-26 हजार साल पहले, उन्होंने बताया कि ये साइकिल इस समय पूर्ण हो रहा है, मतलब ये जो पूरा चक्र है, जिस वजह से अभी 23 तारीख चल रहा है, तो 21 से 26 तारीख तक ये पांचों दिन वो एक बहुत ही पावरफुल सेरेमनी वहां पे हो रहा है, टिकाल पिरामिड में, जहाँ पे इसी 26,000 साल साइकिल का पूर्ति को वो सोर्स का जो एनर्जी है वो आह्वान कर रहे हैं कि अब परिवर्तन आए करके। लेकिन ताजुब की बात है, आज के दिन में आप देखिए, 2 M क्लास सोलर फ्लेयर हुई है, जब तक मैं दोपहर तक मैं अपडेट देख रहा था। और एग्जैक्टली दोपहर 12 बजे ही कोई ऐसा एक ग्लिच हुआ, जिसमें आप सेकंड वाला इमेज आप देख सकते हैं कि एक्सरे फोटोग्राफ में वो एक कोई ब्लैकआउट हो गई पूरे सूर्य के ऊपर। तो उतना पावरफुल एनर्जीज आ रही है। तो अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ये 5 दिन के अंदर
अंदर पूरे यूएसए में जहाँ जहाँ पे नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका है और ईस्ट कोस्ट है, वो सब में अब नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगे ये पूरा हफ्ता। तो जो भी साथी यूएस में हैं, ये दुर्लभ घटना का आनंद ले सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। आज के जितने भी सारे अपडेट हम आप सभी के साथ शेयर करने थे वो पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। कुछ और अपडेट्स आएंगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा, और बीच बीच में जूम सेशन पर भी कुछ कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो आप ग्रुप में भी एक्टिव रहिए। सभी को ग्रेटिट्यूड, प्रणाम।